बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ के वकील अदालत में दलाइल पेश कर रहे हैं। कायद नून लीग अदालती पेशी के बाद मरी में 4 रोज तक कयाम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा पार्टी कायद से मुलाकातें करेंगे। और एक बार फिर अफगान शहरियत रखने वाला शख्स दहशतगर्द निकला। SPR के मुताबिक 26 नवंबर को बका खेल बन्नू में रिक्शा बम फटने वाला नौजवान भी अफगान शहरी निकला। रोबिनुल्लाह नामी दहशतगर्द अफगान शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके में 2 शहरी शहीद, 3 फौजी एहलकार और 3 सिविलियन जख्मी हुए थे। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा को क्लीन चिट मिल गई। नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक आहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस नहीं बनता। तमाम असासे आमदन से मुताबिकत रखते हैं। आहद चीमा ने अपनी जाती आमदन से प्रॉपर्टीज बनाई। मुबैना बेनामी इदारों की प्रॉपर्टीज को आहद चीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून का इलेक्टेबल्स के लिए बंद दरवाजे खोलने का मामला। इलेक्टेबल्स और देरीना कारकुनों में टिकटों की तकसीम से मुतालिक हिकमत अमली बना ली गई। 70% जीत के अमकान रखने वाले हलके में लीगी कारकुन को ही टिकट मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में कोई इख्तलाफात नहीं। मीडिया ने इख्तलाफात की बातें फैलाई। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। क्या वो खुद वोट की इज्जत कर रहे हैं? रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह के सखर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को दबाव में लाकर पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते। कोयटा में किसी पार्टी को ज्वाइन करवाने नहीं, यौम तासीस मनाने जा रहे हैं। साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है। निगरान वजीर आजम का दौरा मुत्तहदा अरब अमारात अनवारुल हक काकड़ आज UAE के सदर शेख जैद बिन नहान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुमालिक के दरमियान इक्तिसादी, तिजारती, सफारती सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। सकाफती, दिफा और दोनों मुमालिक की अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को आगे ले जाने पर भी बातचीत होगी। टैक्स नेट कैसे बढ़ाया जाए? FBR के साथ मुज़ाकरात के लिए IMF का तकनीकी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। तकनीकी वफ़द के साथ मुज़ाकरात में टैक्स पॉलिसी में तरमीम पर भी गौर होगा। मुजव्वज़ा तरमीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होगी। लॉकडाउन आजमा कर देख लिया, मार्केटें और तालीमी इदारे भी बंद कर देख लिए, स्मॉग में कमी ना आ सकी। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर। शहर में सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स से 382 रिकॉर्ड। कैंट का इलाका सबसे ज्यादा आलूदा, एयर क्वालिटी 559 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में 3 रोज बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। मार्केटें भी मामूल के मुताबिक खुल गईं। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। मुतल्लिका विफाकी और सूबाई महकमों सर से वाबस्ता नुमाइंदे ग्रुप में शामिल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास में मसनूई बारिश बरसाने से मुतालिक और स्मोक रिडक्शन टावर की तंसीब के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। KP की हुकूमत की सेहत कार्ड पर कारी ज़र्ब लगाने की तैयारियां शुरू। सूबाई हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को सेहत कार्ड से निकालने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ग्रेड 16 से 22 तक के सरकारी मुलाजिमीन और 50,000 से जायद पेंशन लेने वाले अफराद की सेहत कार्ड की सहूलत खत्म कर दी जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से कबल JUI रहनुमाओं को सबसे ज्यादा खतरा। इंटेलिजेंस इदारों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेटर कंपनी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून और तीसरे पर ANP को दहशतगर्दी के खतरात लाहिक हैं। सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन के तहत बैरून मुल्क स्कॉलरशिप के करोड़ों रुपए गायब होने का इंकशाफ। चाइना यूनिवर्सिटी में जेर तालीम तलबा की स्कॉलरशिप रकम निजी अकाउंट्स में मुंतकिल। स्कैंडल के 22 सैकड़ों तलबा की डिग्री और लैंग्वेज स्नात फंस गई। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। एक मिनट। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं जिला पर चित्राल से। जिला पर चित्राल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भूनी में तहरीक मस्तोज बरोगल रोड के काबीना का हलबर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। इस तहरीक के अरकान रजाकाराना तौर पर मस्तोज से बरोगल तक सड़क की तामीर के लिए आवाज उठाएंगे और हुकूमती अमानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बिला मुआवजा काम करेंगे। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। जिला पर चित्राल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बूनी में तहरीक मस्तूज बरोगल के काबीने के हलबर्दारी के तकरीब एक मकामी होटल में मुनाकिद हुआ। तहसील मस्तूज के चेयरमैन सरदार हकीम ने नौमुतहिब अरकान से हल्फ लिया। इस सिलसिले में एक मुख्तसर तकरीब भी मुनाकिद हुई, जिसमें इलाके के अमायदीन ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अमायदीन ने कहा कि बरोगल ताजिकिस्तान के सरहद के करीब निहायत पसमानदा इलाका है। माजी में चित्राल के लोग जब पैदल हज का सफर करते थे तो वो इसी रास्ते से ताजिकिस्तान जाकर हज के लिए जाते। उन्होंने कहा कि 300-400 साल पहले इसी सिल्क रूट पर इलाके के लोग आपस में तिजारत भी किया करते थे, मगर अब ये रास्ता वीरान पड़ा है। अमैदीन ने कहा कि बरोगल में आज भी 200 साल पुराना सकाफत और तहजीब महफूज है, मगर रास्ते न होने की वजह से सयाह वहाँ जाने से गुरेज करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तहरीक में तमाम अरकान रज़ाकाराना तौर पर बिला मुआवजा सड़कों की तामीर के लिए आवाज उठाएंगे। तहरीक मस्तूज बरोगल रोड के सदर सैयद मुख्तार रिशा एडवोकेट ने भी मीडिया से बातचीत कर ली। हमारी हुकूमत से ये मुतालिबा है कि सड़कें जो हैं वो बुनियादी अहमियत के हामिल है और ख़ास कर मस्तूज बरोगल रोड जो है वो यारखून और बरोगल तक के तमाम आवाम के लिए ये हयात और मौत का वो है। तो हमारी गुजारिश ये होगी कि जब हुकूमतें बनाएंगे तो इन पर काम करके सड़कें तामीर करने में अपना किरदार अदा करें और ख़ास कर जो ये तामीर हो रही हैं सड़कें, हुकूमत से मेरी ये मुतालिबा भी है कि उनको जो अच्छे जो लो मटेरियल जो वो काम करते हैं उनके पे। अभी जो शंदूर रोड का जो हो रहा है, चित्राल शंदूर रोड, अभी जो हो रहा है सबसे नाक़िस काम हो रहा है। हमारा सफ़र कम से कम हफ्ते में हम 2 बार 1 बार लाजिम जाते हैं, देखते हैं जो काम हो रहा है, जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो इंतहाई नाक़िस थे। गरीब आवाम है, हम अपील ही कर सकते हैं, हम भी अभी भी अपील करते हैं कि भलाई जो हुकूमत है उनसे अपील करते हैं कि कुछ ना कुछ इनका
तहकीक होना चाहिए कि ये काम के मेयार को अच्छा करने के लिए। वादी अरखून और बुरगल के लोग हुकूमती इदारों और मुतहद नुमाइंदों की कारकर्दगी से मायूस होकर इस तहरीक को चलाने पर मजबूर हो गए, जो मसूल से अरखून और बुरगल तक ट्रैकेबल सड़क की तामीर के लिए जद्दोजहद करेंगे ताकि सड़कों की तामीर से ये पसमानदा इलाके भी तरक्की कर सके। जिला पर चतराल में वादी अरखून और बुरगल के लोगों ने रजाकाराना तौर पर एक तंजीम बनाई जिसका नाम है तहरीक मस्तूज बुरगल रोड। इस तहरीक का बुनियादी मकसद ये है कि इन पसमानदा इलाकों में भी सड़कें बन सके और सड़कों की तमीर के बाद भी ये इलाके तरक्की कर सकेंगे। फारूकी, SVT न्यूज़। जी बहुत शुक्रिया गुलहमाद फारूकी, आप हमें चित्राल से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर पाकपतन में नाराज बीवी को अगवा करने गए दामाद ने ससुराल में फायरिंग कर दी, जिससे एक नौजवान जान बहाक जबकि सास ससुर जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ पाकपतन अली अहमद असद की ये रिपोर्ट देखते हैं। दामाद का 4 साथियों के हमरा नाराज बीवी को अगवा करने के लिए थाना कबूला के गांव माडू फरोजका में ससुर के घर धावा। मुलजिम की शदीद फायरिंग से नौजवान जां बाग, सास ससुर शदीद जख्मी हो गए। DPO कैप्टन तारिक वलायत का कहना है कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मुलजिम आसिफ ने अपने सास और ससुर के घर में घुसकर फायरिंग की और अपनी बीवी के तायाजाद भाई को कत्ल और सास और ससुर को जख्मी कर दिया। पुलिस ने उस वाक़े पर फ़ौरन रिएक्ट करते हुए मौके पर पुलिस गई। वहाँ पे मौके से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद रेड किए गए, टीम्स बनाई गई और मुलजिम को 36 घंटे के अंदर अंदर बिमा हमराई मुलजिमान के गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है और इंशाल्लाह तमाम मुलजिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। बीवी को अगवा करने के लिए ससुराल धावा बोलने वाले मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। वो आधे माँ पे कुरान दे चावण गया उत्ते यानी कि शोर शराबा होया ते फायरिंग हुई है ते फायर लगा तो बंदा मार। इस हुकाम के मुताबिक अंदोनाक वाक़े में मुलव्वस दामाद समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजिम से आला कत्ल बरामद कर लिया। कैमरा टीम के साथ अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज़ पाकपतन। जी बहुत शुक्रिया अली अहमद असद, आप हमें पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे थे। और फतेह जंग प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फतेह जंग के तहसीलदार चौधरी शफकत महमूद का शहर में हंगामी दौरा। नाजायज़ मुनाफाखोरी और गैर मयारी खाना फरोख्त करने पर ताजिरों को 70,000 से ज़ायद जुर्माना आयद किया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी शफकत ने सिफारिशों की फ़ोन कॉल भी नहीं सुनी। शफकत महमूद ने वार्निंग की है कि किसी को भी अवाम की खाल उतारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जुम्मा को उन्होंने नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ इलेक्शन में जारी रखते हुए फतेह जंग शहर का हंगामी दौरा किया और गैर मयारी खाना और सफाई के इंतजामात पर होटलों को भारी जुर्माने आयद किए, जबकि अशिया खुर्दोनोश कंट्रोल रेट से ज़्यादा फरोख्त करने पर दुकानदारों को भी आड़े हाथों उठाया और उन्हें भी जुर्माने किए। इसी दौरान होटल मालिकान ने सिफारिश करवा कर जुर्माने से बचने या कम करवाने की कोशिश की, मगर चौधरी शफकत महमूद ने किसी की कॉल नहीं सुनी और उन्होंने कहा अवाम की खाल उतारने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। जंग बदलते मौसम में इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मौसमी बीमारियों से मुफीद फलों में से अनार भी एक खास अफादियत रखता है। अनार में बड़ी तादाद में फाइबर होता है जिससे भूख कम लगती है। देखिए जंग से मोहम्मद अशरफ सियालवी की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, अनार एक इंतहाई लजीज फल है। अनार के फ़ायदे न सिर्फ उसके दानों तक महदूद हैं बल्कि अनार का छिलका भी इंसानी सेहत के लिए बहुत कारआमद है। अनार को ग़िज़ाइयत के सबब ही तमाम फलों में शहंशाह की हैसियत हासिल है, जो तवानाई से भरपूर फल है। कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन A, B, C और बायो एक्टिव पाउडर पाए जाते हैं। अनार के छिलके को उबाल कर उसके पानी का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। अनार का छिलका अमराज़ क़ल्ब की रोकथाम के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। शहरी भी पसंद करते हैं। अनार का ज़ायका न सिर्फ खाने में खट्टा मीठा होता है बल्कि ये दिमाग को भी ताजगी देता है। लिहाजा अनार को कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जिस्म में ताज़ा खून पैदा हो सके। मोहम्मद अशरफ सियालवी, वीनस न्यूज़, जंग। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ सियालवी, आप हमें जंग से रिपोर्ट कर रहे थे। और एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से।
जहां पर मुलजिमों का ताक़ुब करते हुए एलीट फोर्स की गाड़ी को हादसा पेश आया। शदीद धुंध के बायस एलीट की गाड़ी सीम नहर में गिर गई। हादसे में 2 नौजवान शहीद हो गए, जबकि 3 नौजवान जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर मुंतकिल कर दिया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का नोटिस शहीद होने वाले पुलिस नौजवानों को खैराज तहसीन। डीपीओ बहावलनगर को अहले खाना से फौरी राबते का हुक्म दे दिया। सफदराबाद के नवाही कस्बा खान का डोगरा में इलेक्शन के दिन करीब आते ही सियासी गहमा गहमी में तेजी आ गई। मुस्लिम लीग नून के मुतवक्के उम्मीदवार शाह मुराद डोगर ने मियां जमशेद अब्बास डोगर की हवेली में सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें मुत्तहदा प्रेस क्लब के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेरा नाम शाह मुराद डोगर है जी। मैं PP 144 से मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैंने टिकट का अप्लाई किया है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी मुस्लिम लीग नून से बहुत पुरानी एक ख़ानदानी वाबस्तगी है। तो 2007 में मेरे मामू मियां जमशेद अब्बास डोगर साहब ने प्रॉपर तौर पे कह लें कि हमने एज अ फैमिली हमने 2007 में मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और हमने काम स्टार्ट किया। तो तब के जो हमारे मेंबर थे, तारिक बाजवा साहब थे, बलजीत ताहिर साहब MNA थे, तो हमने उनके साथ ही स्टार्टअप लेके तो मुस्लिम लीग नून में हमने काम स्टार्ट किया। तो आप लोग और अमेरिका, कनाडा, भारत और दीगर ममालिक से आए सिख यात्रियों ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ असवर अली नासिर के हमरा सिख यात्रियों को सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा करवाया। मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी SN यूनुस ने सिख यात्रियों के वफ़द को कहा, जी आया नू। बाबा गुरु नानक के जन्म स्थान करतारपुर और लाहौर में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम की तारीफ की। सिख यात्रियों ने अपने मजहबी मकामात के बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर आईजी पंजाब और सेफ सिटी का शुक्रिया अदा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से राजुल हक का पाकपतन में जलसा-ए-आम से खिताब। नून लीग और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से राजुल हक का पाकपतन में जलसे से खिताब में कहा, ये यकीन कर लें कि हमारा सब कुछ अल्लाह है, अमेरिका नहीं। अल्लाह ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अमेरिका की गुलामी के लिए नहीं। जुल्म के वक्त जो गैर जानिबदार होने के दावेदार होते हैं, दरअसल वो बातिल के साथ होते हैं। इमाम हुसैन यजीद के सामने डट गए, इसलिए आज भी जिंदा हैं और यजीद नाकाम हुआ। इसराइल का साथ अमेरिका समेत तमाम यहूदी ताकतें साथ दे रही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले खामोश रहकर इसराइल का साथ दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं चित्राल से बूनी और शंदूर सड़क पर तामीर का काम शुरू हुआ था। 21 अरब रुपए का ये मंसूबा इसी साल नवंबर में मुकम्मल होना था, मगर बदकिस्मती से इस सड़क के ठेकेदार उमर जान कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर सड़क का ठेका सिलेक्ट करके छोटे छोटे ठेकेदारों को दिया, जिन्होंने कमीशन लेकर तीसरे और चौथे ठेकेदारों को बेचा, जिस पर काम का मयार निहायत नाकिस हुआ। इस सड़क पर गैर मयारी काम का एक झलक आपको दिखाते हैं। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। जी, आफ्ताब एम ताहिर मेरा नाम है। मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ PTI का। मैं यहाँ से जा रहा था चित्राल में, तो फ़ारूकी भाई यहाँ पे मुझे मिले रास्ते में। तो मैं फ़ारूकी भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुख्तलिफ़ मौक़े पे जाते हैं और जहाँ पे काम नाकिस होते हैं तो वो नोटिस लेते हैं उसका और अपने चैनल के थ्रू हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं। फ़ारूकी भाई आपका शुक्रिया। तो प्रोफेशनली मैं ख़ुद भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो काम हुआ है इंतहाई नाकिस काम यहाँ पे हुआ है। ये पेमेंट लेते हैं CRM का, और यहाँ पे जो काम हुआ है रफ़ मशीनरी का काम हुआ है, ड्राई मशीनरी का काम हुआ है, और उनको पेमेंट मिल जाती है CRM का। तो बस ये रोने का मकाम है, और क्या कह सकते हैं। ये असल में ये NHA वाले जो हैं ये ख़ुद काम नहीं करते हैं और पेटी कॉन्ट्रैक्टरों के ज़रिए ये काम करवाते हैं, और बस यही हाल होता है यहाँ पे। अगर फ़ारूकी भाई आपको दिखा दे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल ड्राई मशीनरी का काम है, वो भी इंतहाई नाकिस है। और मेरे पीछे भी अगर कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख लें, ये इस तरह के बने हुए हैं, ये मजबूत भी होता है
اور اسی طرح کے کاموں سے یہ بالکل اس کا جو کوالٹی وہ خراب ہوتا ہے. اور آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بس اگر آپ دیکھ لیں چترال میں بھی مختلف جگہوں پہ یہ کام ہوئے ہیں تو وہاں پہ ابھی سے کام ختم نہیں ہوا ہے، لیکن ابھی سے وہ سارے کام بیٹھ گئے ہیں. تو کافی انہوں نے تھرو میڈیا کے اور پریس کانفرنس کر کے بھی حکام بالا تک یہ تھرو چینل انہوں نے پیام پہنچائے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. کیا کس سے مطالبہ کریں گے کہ اس کے لیے کچھ کریں؟ ادارے تو مردہ ہیں آپ کے سامنے، کس سے توقعات ہیں؟ جی میں تو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں میں ان سے مطالبہ کروں گا کہ اس کا فیل فور نوٹس لے ان کاموں کا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیڈرل ٹاپک ہے اور پروونشل گورنمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. یہ فیڈرل ٹاپک ہے اور سارے جو فیڈرل کے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے مردہ ہو چکے ہیں. تو میں چیف جسٹس سے میں اپیل کروں گا کہ وہ ان کا نوٹس لیں. جی ناظرین، اس وقت میں برینس کے علاقے میں کھڑا ہوں اور آپ دیکھ رہے کہ یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی جس کو کہتے ہیں باکمال محکمہ لاجواب سروس. اب یہ دیکھ یہ کام انہوں نے کام کیا، یہ ہونا چاہیے کنکریٹ. یہ دیکھو یہ بالکل خشک ہے. یہ دیکھو اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے آپ کو تو یہ بالکل خشک ہے. اس میں سیمنٹ کا بو بھی کہیں کوئی خاص نظر نہیں آتا. تو اس میں یہ دیکھو یہ حالت ہے اور ابھی دیکھو یہ حالت ہے. یہ 21 ارب روپے کا ٹھیکہ ہے اور خدا نخواستہ اگر اس پہ کوئی لوڈڈ گاڑی آ گیا، دیکھو اس کے درمیان میں بالکل سیمنٹ نہیں ہے. اگر اس پہ کوئی لوڈ گاڑی آ گیا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ گاڑی سمیت وہ نیچے گہرے کائی میں اور اس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جائے گی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں، NHA ہے، کنسلٹنٹ ہے، نسپاک ہے، وہ ان کا ذمہ داری کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کس مرض کی دعا ہے. اور چونکہ جب بھی کوئی تعمیراتی کام ہوتی ہے تو اس ادارے کا جو متعلقہ انجینئر ہوتے ہیں، جو ان کا ڈائریکٹر ہوتے ہیں، ایگزیکٹو انجینئر یا جو بھی، وہ آ کے اس کا چیک کرتے ہیں. اس کا باقاعدہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ معیار چیک کرتے ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں. مگر مالی مفت دل بے رحم. ہوتا یہ ہے، مجھے شک ہے، شاید میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، ہوتا یہ ہے کہ یہ ٹھیکیدار لوگ اس افسر کی جیب کو بھر دیتے ہیں، اس کی مٹھی کو گرم کر دیتے ہیں اور اس کی جب اس کے جیب میں نوٹ آ جاتے ہیں تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ جاتی ہے اور زبان پہ اس کا وہ لگ جاتے ہیں، وہ بالکل وہ بے زبان ہو جاتے ہیں، وہ خاموش ہوتے ہیں، اس کو کچھ نظر نہیں، سمن بکمن والا معاملہ ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے یہ ہو رہے ہیں اور یہ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز جب گرے گا تو خود میری دعا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہ ہو، مطلب ہے کہ یہ دیکھو یہ نیچے گر رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہ ہو، مطلب ہے کہ کوئی انسانی جان ضائع نہ ہو. باقی خیر ہے، مالی نقصان کا خیر ہے، مگر ہماری دعا ہے کہ اس میں کوئی انسانی جان ضائع نہ ہو. تو جب ہم نے متعلقہ لوگوں سے بات چیت کر لی تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اداروں سے ہم مایوس ہو گئے، اگر ادارے ہوتے ایمانداری سے کام کرتے تو یہ حشر نہ ہوتا. تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ اس پہ سوموٹ ایکشن لیں اور اس پہ اپنا جوڈیشل انکوائری ٹیم مقرر کر کے بھیج دیں. اور اب رخ کرتے ہیں کچاکھو کا. گزشتہ روز چک نمبر 6515 ایل وجھیانہ والا میں حسین عباس کلب اور آزار خان کلب کے مابین بروز جمعہ دن 2 بجے ایک شاندار پلاسٹک والی بال میچ کا انعقاد کیا گیا. میچ کے مہمان خصوصی صوبائی امیدوار ران خان، ہمایوں خان اور عوامی پریس کلب کچاکھو کے سرگرم ممبر اور نامور سماجی شخصیت لالا محمد سعید تھے. مہمان خصوصی سے کھلاڑیوں کا تعارف کرایا گیا. میچ کے اختتام پر خان ہمایوں خان نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں میں کھیل کا رجحان بڑھانا ایک خوش آئند بات ہے جس سے ان کی ذہنی نشوونما ہوتی ہے اور نشے جیسی بری لعنت سے محفوظ رہتے ہیں. آخر میں ونر ٹیم کو ٹرافی دی گئی. اور ادھر احمد پور سیال گڑھ مہاراجہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے مچھلی پوائنٹ کا رخ کر لیا. مچھلی کی مانگ میں اضافے کے ساتھ ساتھ مچھلی کی قیمت میں بھی اضافہ. شہری مچھلی سے لطف اندوز ہونے لگے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد سلیم سے. جی سلیم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں احمد پور سیال گڑھ مہاراجہ میں. سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے مچھلی کھانے، مچھلی پوائنٹ کا رخ کر لیا.
हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास कौन कौन सी मछली होती है। और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने जो मछली पॉइंट का रुख किया तो कीमतों में क्या असर पड़ा, क्या इन्होंने कीमतें भी बढ़ा दी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र है क्या कहेंगे इस वाले से? जी। इस हवाले से यही है जी, अगे दाने मिलते रहने छोटे किलो वाले सवे वाले डाउन दाना यानी कि किलो तो थले हुण हर किस्म की आइटम मिल रही है जी। हुण दाना तकरीबन 5.5 किलो का है तो जिमें ਇਹਦਾ रेट ਵਧਿਆ फ्राई का रेट ही वध गया तो गल का मकसद है ना जी, जिन्ना दा वड्डा दाना होएगा उन्ना रेट ਉਹਦਾ ज़्यादा होएगा तो फिर साफ ज़ाहिर है फ्राई च सानू भी ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ नहीं तो बचती कोई नहीं है। यानी आपने भी रेट बढ़ा दिया है? हाँ जी, रेट बढ़ गया। तो लोगों का यहाँ पर रश कितना होता है? रश माशाल्लाह ठीक होता है जी, काफ़ी रश होता है। बिल्कुल, यहाँ पर दुकानदार मौजूद था, इनसे भी हमने बात की है। यहाँ पर शहरियों की जो कसीर तादाद है उन्होंने मछली खाने के लिए मछली पॉइंट का रुख कर लिया। यहाँ पर दरिया चनाब की मछली मौजूद होती है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते भी मछली की मांग में भी इजाफा हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम, आप हमें अलीपुर सयाल से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर अलीपुर के थाना सिटी की हुदूद कादिर अनाला की बस्ती टाहली वाला में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग करके 28 साला साबिर हुसैन नामी शख्स को कत्ल कर दिया। इतला पर पुलिस थाना सिटी ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक देरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन ने कत्ल किया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टिप्पे छापे मार रही हैं। मकतूलीन के लवाहिकीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकपतन में 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 3,82,000 बच्चों को पोलियो टीम घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का मिशन 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 3,82,000 से जायद 5 से कम उम्र बच्चों को पोलियो की टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर का कहना था कि 5 रोजा मुहिम के दौरान 3,000 से जायद अहलकारों पर मुश्तमिल टीमें दूर दराज के इलाकों में घर घर जाकर कतरे पिलाएंगी। हुकाम के मुताबिक पोलियो मुहिम 27 नवंबर से शुरू होकर 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। पाकपतन के कब्रिस्तान में जारी तामीरात का सिलसिला ना रुक सका। इंतजामिया के अदम दिलचस्पी के बायस कब्जा माफिया और शहरी आपस में दस्तो गिरबां हो गए। पाकपतन में कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा की कोशिश, शहरियों ने एहतजाज किया। शहरियों ने ख्वाजा अजीज मुकी कब्रिस्तान की जमीन पर मजीद कब्जा करने की कोशिश पुलिस की मदद से नाकाम बना दी। कब्रिस्तान पर कायम जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया और महकमा औकाफ की गफलत के बायस गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। अगर इंतजामिया ने कब्रिस्तान के तकद्दुस को पामाल करने वालों के खिलाफ एक्शन ना लिया तो जल्द बड़े एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। यहाँ पे कब्जा माफिया का राज है। कब्जा माफिया ना तो कब्रों में जगह बनाने की दी जाती है, ना यहाँ पे किसी को दफनाने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ पे अरसा दराज से मंशियात का राज है। यहाँ पे अरसा दराज से हर बुरे काम में मुलव्वस किया जाता है। मेरे वालिद साहब 4 दिन पहले यहाँ पे फोत हुए हैं। आज हमें पता चला यहाँ पे कब्जा हो रहा है। ये अभी भी ये कब्जा माफिया ने ये किया है। इसको बर वक्त मीडिया वालों ने पहुँच के इस कब्जा को रुकवाने की कोशिश की है। मेरी इंतज़ामिया से पुरजोर अपील है कि इस कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। साड़ी इंतहाई यानी पुरजोर अपील है कि कब्जा माफिया साड़ी हाथ जोड़ के जान छुड़ाई जाए। अगर ये कब्जा माफिया इत्थे रहेगा तो साढ़े कल उसे यानी मुर्दे दफनान तो भी हकीर हो जावांगे। ते थोड़ी सब दी यानी इंतजामिया की मेहरबानी है कि साड़ी कब्जा माफिया को ते अफीम चरसे को साड़ी जान छुड़ाई जाए। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, तहसील चौक सरवर शहीद की तारीख में पहली बार जमात हजतम के तलबा और तालिबात स्पाई कॉलेज चौक सरवर शहीद में ब्रेन ऑफ चौक सरवर शहीद के नाम से एक टेस्ट मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों के अंदर सेहतमंद मुकाबले की पुरअमन फिजा पैदा करना है। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी ज़ीशान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर शहीद के एस्पायर कॉलेज में। एस्पायर कॉलेज की जानब से तहसील भर से जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं इनके टेस्ट लिए जा रहे हैं, जो बड़ा एहसन इकदाम है। मेरा नेम मीरब चौधरी है। मैं यहाँ एस्पायर कॉलेज में 1 साल से पढ़ रही हूँ।
यहाँ आज तहसील भर से 8th क्लास के तालिब इल्म आए हैं। हमारे प्रिंसिपल एस्पायर कॉलेज सर गदनफर अली गुजर ने यहाँ पे उनके लिए टेस्ट अरेंज किया है, जहाँ पे पूरी तहसील से 1000 से ज़्यादा बच्चों ने शिरकत फरमाई है। उनका बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। और मेरे साथ प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर बताइएगा, ये बड़ा एहसन इक़दाम है, तमाम तहसील भर के जो बच्चे 8वीं क्लास के पेपर देने आए हुए हैं, इनके लिए क्या इनामत है और इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ब्रेन ऑफ सर्वर शहीद के नाम से एक टेस्ट यहाँ पर करवाया गया आज एस्पायर कॉलेज में, जिसका मकसद बच्चों को टेस्ट में कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में आएँ। और उसके लिए हमने इनामात रखी हैं। पहला स्कॉलरशिप है, जो पहली पोजीशन बच्चा लेगा 1,20,000 का स्कॉलरशिप है। जो दूसरी पोजीशन लेगा वो 1,15,000 रुपये का स्कॉलरशिप है। जो तीसरी पोजीशन लेगा उसका 1,10,000 का स्कॉलरशिप है। इस तरह 1 से लेकर 50 पोजीशन तक मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स और प्राइजेज़ हैं और उनकी फ़ीस में डिस्काउंटेड है। तो ये जो है सिर्फ कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा करना है, इसलिए ये हमने टेस्ट ब्रेन ऑफ सर्वर शहीद यहाँ पर करवाया है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। ब्रेन ऑफ सर्वर शहीद के नाम से जो टेस्ट लिया जा रहा है, ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और 1 पोजीशन से लेते 50 पोजीशन तक बच्चों को इनामत दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया चौधरी जीशान, आप हमें चौक सर्वर शहीद से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर सादिकाबाद में डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में इंसदाद अगवा बराए दामान एंटी हनी ट्रैप सेल की कामयाब कार्रवाई जारी। लाहौर के नौजवानों को अगवा होने से बचा लिया गया। रवां साल अगवा होने से बचाए गए शहरियों की तादाद 238 हो गई। और नाज़रीन, सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत समेत दुनिया के दीगर ममालिक से आए हुए 3000 से ज़ायद सिख यात्रियों ने शेखुपुरा में गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद का दौरा किया। ननकाना साहब से खुसूसी बसों और सख्त सिक्योरिटी में सिख यात्रियों को गुरुद्वारा सच्चा सौदा लाया गया। खबर शामिल करते हैं कच्चा खूह चक नंबर 33 टेनार के पुल पर कैरी डब्बा और मोटरसाइकिल के दरमियान खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। ताहाल किसी की जान बाहक होने की कोई इतला नहीं है। शेखुपुरा के इलाके शरफपुर शरीफ के गांव कोट महमूद में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने सियासी और समाजी शख्सियत साबिक चेयरमैन कोट महमूद मलिक सलाहुद्दीन की तरफ से दी गई एक पुरतकल्लुफ ज़ियाफत पर पुरवकार तकरीब में शिरकत की। तकरीब अवाम की भरपूर शिरकत से जलसा गाह बन गई। राना तनवीर हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ की क़यादत से ही मुमकिन है। हर बार नवाज शरीफ को साजिश के तहत अवामी खिदमत से दूर किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मियां नवाज शरीफ की क़यादत से ही मुमकिन है। अब बात कर लेते हैं कम उम्र और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने पर पंजाब भर की तरह सरगोदा में भी कार्रवाइयों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान की हिदायत के मुताबिक कम उम्र और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ सख्त एक्शन। सरगोदा सिटी में ये मुहिम जारी है, जिस पर एएसपी सिटी सर्कल अब्दुल समी और डीएसपी ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत रोड्स पर खड़े होकर कम उम्र और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और बच्चों के वालिदैन को बुलाकर वार्निंग भी दी जा रही है। मजीद एएसपी सिटी सर्कल अब्दुल समी ने कहा कि हमारा मकसद कम उम्र नातजुर्बाकार ड्राइवर की हौसला शिकनी करना है, ताकि आए रोज हादसात के वाकयात में कमी लाई जा सके। ऐसे ही ये कार्रवाइयां सरगोदा में भी जारी रहेंगी। शेखुपुरा के थाना मानावाला के एसएचओ जफर इकबाल गुड्स को की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। दुराने गश्त चोरी ढल रोड से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अदनान वल जुल्फकार असद अली वल जाहिद मोहल्ला फैसल टाउन मानावाला से नाजायज पिस्टल 30 बोर बिमा 5 अदद गोलियां बरामद हुई और जैद वल जाहिद इकबाल मोहल्ला नबीपुरा फैसल टाउन मानावाला से नाजायज राइफल 223 बोर बिमा 4 अदद गोलियां बरामद करके गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज। मजीद तफ्तीश जारी है।
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.sbfnnews.com।